भारतीय संविधान के साए तले विश्व के सबसे बड़े गणतंत्र के चौथे स्तंभ से मैं हूं सैयद मुजीब, लोकमंच वक्ता लाइव से। सर्वप्रथम चैनल के देखने और सुनने वालों को प्रणाम, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, गुज़िश्ता साल से देशवासी कोरोना महामारी के चलते बेहद पीड़ित हैं। इस महामारी के चलते जहां देश की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा है, वहीं मेरे हमवतनी भाइयों ने भी समय से पूर्व ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। इस दौरान जो समस्या सामने आई है, जिसके कारण देशवासियों ने समय से पूर्व ही अपनी जान त्यागी है, उसमें ऑक्सीजन की समस्या यानी कि कुदरती वायु की समस्या सिर चढ़ के बोली है। आज पर्यावरण दिन है। मैं अपने तमाम दर्शकों को पर्यावरण दिन की शुभकामनाएं प्रस्तुत करता हूं। आज हम इसी मौजू पर बात करने जा रहे हैं सतीश मोहन लाल जी यादव से, जिन्होंने युवक कांग्रेस से जुड़कर अपने राजनीतिक सफर का आगाज किया है। हालांकि वे अब तक के पार्टी में विभिन्न पदों पर भी विराजमान रहे हैं और जन समस्याओं को प्राधान्यता देकर उनका निराकरण भी करते आए हैं। वर्तमान में वे ZRUCC के सम्मानीय सदस्य होने के साथ साथ नागपुर शहर यादव समाज के अध्यक्ष भी हैं। आज मैं एक ऐसे मौजू पर बात करना चाह रहा हूं जिसकी अभाव के कारण इस धरती पर रचने बचने वाला जीव प्राणी अपनी इस लीला समाप्त कर देता है। तो यादव साहब, आपका स्वागत है लोकमंच वक्ता लाइव में। अभी हाल ही में अजनी क्षेत्र इलाके में, जो कि 125 साल पुरानी कॉलोनी है, उस एरिया में इंटीग्रेटेड मॉडल स्टेशन के नाम पर यहाँ पे जो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में जो पेड़ है तकरीबन 5000 से ऊपर जाते हैं, उसको काटने का सरकार ने टेंडर जारी करा है और उस पर आगे की कार्रवाई भी शुरू हो सकती है। तो इससे पर्यावरण को कहाँ तक नुकसान पहुँचेगा, इससे मानव समाज को कहाँ तक के नुकसान है, इस बारे में मैं आपसे विस्तृत करना चाहता हूँ कि वाकई में सरकार के निर्णय काबिल तारीफ़ है या इसमें कुछ सरकार ने जल्दबाजी में कोई निर्णय ले लिया। आज पर्यावरण दिवस पे मैं पूरे भारतवासियों को इसकी शुभकामनाएं देता हूँ। दोस्तों, ये आज जो पर्यावरण की और जो ऑक्सीजन की ऑक्सीजन और पर्यावरण की जितनी समस्या कोविड-19 में लोगों ने भुगते हैं, उसके हिसाब से आज जो है पर्यावरण की रक्षा करना ये हमारा पहला कर्तव्य है। दोस्तों, अजनी रेलवे कॉलोनी 125 साल पुरानी कॉलोनी है और ये एशिया की सबसे बड़ी रेलवे कॉलोनी है। ये 110 एकड़ में है, जिसमें सेंट्रल रेलवे और ऐसी रेलवे आती है। और ये जो इंटीग्रेटेड स्टेशन का जो टेंडर निकला है, उसमें कुल 5000 पेड़ काटे जाएंगे, जिसमें कि जाम के पेड़ है, फलदार पेड़ है, जामुन के पेड़ है
और भी जो फल रिलेटेड पेड़ है और 100-100 साल पुराने हैं। देखिए, आप ना किसी भी चीज़ का समय होता है। अभी जो ये स्टेशन बना जा रहा है, ये विकास हो रहा है नागपुर का, इसमें इसका विरोध नहीं है, लेकिन विरोध इसका है कि जो 100-100 साल पेड़ पुराने पेड़ है, और वो भी 150 नहीं, 5,000 5,500 पेड़ काटे जाएंगे, उसकी भरपाई आप कहाँ से करोगे? ये बोला जा रहा है कि हम 5,000 पेड़ अगर काटेंगे तो 25,000 पेड़ लगाएंगे। सही है, पेड़ जो लगाए जाते हैं उसका रेशो है 60%, मतलब 100% आप पेड़ लगाओगे तो 60%, वो भी आप बहुत अच्छे तरीके से देख रेख कर रहे तो 60% पेड़ उसमें से जीवित रहते, बाकी मर जाते। अब आप ये पेड़ जो 100-100 साल पुराने पेड़ है उसको काट के आप ये जो नई पॉलिसी ला रहे हैं, वो कहाँ तक, और पेड़ बढ़ने में 10-20 साल का समय लगेगा। तो अब ये है कि भाई इसके ये जो पेड़ कट रहे हैं ये नहीं कटना चाहिए, इसके बदले इससे रिलेटेड और भी कुछ, मतलब बिना इसको पर्यावरण को नुकसान करके अगर कुछ चीज़ का डेवलपमेंट होता है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। तो आपके पास इसका कोई पर्याय है कि यानी सरकार अगर से यहाँ का पेड़ नहीं काटी, जैसा आप आरोप लगा रहे हैं सीधा, इसका आने आपका कहने का मतलब ये है कि विकास के आड़ में सरकार इतनी अंधी हो चुकी है कि वो खुद ब खुद जिस डाली पे बैठी उसी को काट रही है, आपका कहना ये है। तो यानी आपकी इसका पर्याय क्या है, कहाँ पे बनाना चाहिए? ये भी तो एक विकास का हिस्सा है। अजनी जो स्टेशन है, जो पुराना अजनी स्टेशन है पूरब तरफ, उसके सामने मेडिकल की ज़मीनें हैं और कुछ ज़मीनें इसकी है, किसकी, ये जेल की। अगर ये उससे टच करके बनाते हैं तो पर्यावरण को कम से कम नुकसान होगा। अब भाई इनका साइंटिफिक और ये जो है ये क्या कारण है वो उसके बारे में अपने को बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन जहाँ तक अगर है इसको छोड़ के, जैसे पश्चिम भाग में है, इसको पूर्व भाग में से रिलेटेड शिवाजी साइंस कॉलेज के बाजू से जो बनाया जाता है तो वहाँ पर्यावरण को कम से कम नुकसान होगा। ओपन स्पेस है, उसमें आप बिना पर्यावरण को नुकसान करे एक अच्छा सिस्टम बना सकते हैं। तो सरकार का तो ये भी तो होगा कि वहाँ पे जब इंटीग्रेटेड इतनी बड़ा स्टेशन बन रहा है तो उसके लिए पर्याप्त इतनी जगह होना, क्या वहाँ पे इतनी जगह है? आप इसका दावा करते हो? नियर अबाउट उतनी जगह है, मतलब ऑन दी ग्राउंड अपने को इतनी, मतलब इतना नहीं बता सकते हैं, लेकिन इतनी जगह वहाँ भी है जितनी जगह ये यहाँ ले रहे हैं। अच्छा, आपका कहना यह है कि यानी अगर जो पेड़ लगाने का जो सरकार दावा कर रही है तो जो पेड़ जो है वो यानी 100% अगर लगाती है तो उसमें 60% ही जीवित रह सकते हैं, अन्यथा यानी उस पर कुछ यानी ज़्यादा नहीं है। ये मेरा नहीं, ये टेक्निकली इरिगेशन, ये जो ये पर्यावरण की जो लॉजिक है उसमें ये हो जाता, क्योंकि अजनी में इसके पहले बहुत पेड़ लगाए गए, आपने इसने NIT ने सब जगह, आप उसमें से जाके देख लो तो 40 से 50% ही पेड़ अगर बड़े होंगे, बाकी सब मर गए। सर ये एक बात बताइए, एक सीधा सवाल है कि पर्यावरण के बारे में जो आप बात कर रहे हैं कि पर्यावरण की रक्षा होना चाहिए, बेशक होना चाहिए, आप ये बताइए कि जो ये बात कर रहे तो आपने इससे पूर्व इस दिशा में कोई कार्य किया है क्या? देखिए, हम अजनी, मेरी बर्थ अजनी से है, अजनी में, तो हमने वहाँ जब जायदा, वहाँ एक कारपोरेटर हुआ करती थी जायदा खान 85 से, हमने वहाँ ग्राउंड बहुत अच्छा बनाए, वहाँ झाड़ लगाए, इस पर हमने बहुत काम किया। वो कॉलोनी मतलब नागपुर में सबसे अच्छी ग्रीन एरिया पूरे नागपुर में, अजनी से अच्छा ग्रीन एरिया पूरे नागपुर में कहीं नहीं, सिविल लाइन में हो सकता है, बाकी उससे ज़्यादा सबसे ग्रीन अजनी है। अच्छा, ये बताइए कि ठीक है, तो आपकी मांग है, इसके बारे में अगर सरकार नहीं सुनी, ये तो इसका तो टेंडर भी निकल गया, ये भी सुनने में आया, तो आपके आगे की रूपरेखा क्या है? देखिए, अब इसमें कोर्ट में जो ग्रीन विजुअल करके एक संस्था है, उनने इसको कोर्ट में डाली है, आज ही पेपर में दिया है, 14 तारीख तक उसकी हेयरिंग को 14 तारीख डेट दी है। हम इसको बचाने के लिए जितना हो सका उस पर हम काम करेंगे। अच्छा, ऐसा कुछ कोई आंदोलन वगैरह इसके बारे में भी कुछ है? आज पेड़ अजनी बचाओ आंदोलन का एक जो पर्यावरण दिवस था, आज सुबह उस पर हम लोगों ने एक छोटा सा मुहिम किया है। 14 तारीख को कोर्ट, सम्मानीय कोर्ट क्या डिसीजन देता है, उसके बाद हम अपनी रूपरेखा तो तैयार करें। अच्छा, ये बताइए, आपके साथ और भी कुछ लोग जुड़े हैं, कॉलोनी के कुछ लोगों का आपको समर्थन है? देखिए, कॉलोनी का समर्थन है, बहुत ऑर्गेनाइजेशन का समर्थन है, बहुत पार्टियों का समर्थन है, ऐसा नहीं है। देखिए, पार्टी लेवल के अलावा भी लोगों का समर्थन है कि भाई ये जो अभी अपन ऑक्सीजन के लिए एक सिलेंडर के लिए 30-30 और 40-40 हज़ार रुपये दिए, लोग मर गए जिसको सिलेंडर, जिसको ऑक्सीजन नहीं मिला। ये तो फ्री का ऑक्सीजन है और ये बना बनाया ऑक्सीजन है, हम उसको काट के क्या बताना चाहते हैं? ये
मान लीजिए कि कोर्ट का डिसीजन, सम्मान्य कोर्ट, उसका तो सभी सम्मान करना हर देशवासियों का फर्ज है, लेकिन अगर ये बताए कि कोर्ट का निर्णय ये समझ जाइए कि पक्ष में नहीं आया, अपोज चले गया उसके, तो फिर आपकी रिफ्लेक्ट। अभी आगे के लिए भाई, अभी ये तो सिटी इसका सेशन कोर्ट का ये रहेगा डिसीजन। अभी हम सब इस पर चर्चा करेंगे कि अगर ये डिसीजन हमारे ये अगेंस्ट में आता है तो हम आगे की और आगे भी इसको, यानी जहाँ तक लड़ सकते वहाँ तक हम इसके लिए लड़ेंगे। यानी आपकी तैयारी हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक है? हाँ, पूरी तैयारी है। हाँ, पूरी ताकत से है कि यानी हम इसको बचाएंगे करके। तो आपका क्या लगता है कि यानी सरकार कुछ रिलीफ दे सकती है क्या, आपको इसको लगता है? देखिए, सरकार अपना काम कर रही है भाई। आज का तो यह है कि सरकार ने जो वो सीधा ही चल रही है, कोई आड़ा तिरछा तो देख नहीं रही है। अब सरकार ने क्या सोच के और क्या हिसाब से उनने अपना मतलब इसको चुना है, वो तो सरकार की अपनी नीति है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी और सरकार की नीति में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अच्छा, तो ये आप ये मानते हैं इस बात को कि यानी सरकार की कुछ गलतियां हुई है ये स्टेप लेने में? देखिए, सरकार की गलतियां नहीं बोल सकते, सरकार का इशू है कि डेवलपमेंट, लेकिन ग्राउंड रियलिटी अगर देखते थे तो शायद यहाँ से नहीं लेके और थोड़ा सा आगे पीछे बढ़ाया जाता था, क्योंकि 4000 5000 पेड़ 100 साल और 80 90 साल पुराने पेड़ कट रहे हैं, तो ये शायद सही नहीं है। इसका मतलब आपका ये है कि कहीं ना कहीं सरकार से चूक हुई है? हाँ, सरकार से ग्राउंड पे कहीं ना कहीं चूक हुई है। तो ये थे मेरे साथ सतीश मोहनलाल यादव जी, जो पर्यावरण की रक्षा के लिए कुछ सुझाव सुझा रहे थे। जो सरकार ने जो निर्णय लिया है अजनी कॉलोनी में, जो डेवलपमेंट के नाम पर जो है पर्यावरण को जो नुकसान पहुंच रहा है, जहां पे तकरीबन 5000 से अधिक पेड़ को डायरेक्ट नुकसान पहुंच रहा है, उसके काटने की बात हुई है इंटीग्रेटेड स्टेशन के नाम पर। उसको बचाने के लिए ये अपने सुझाव पेश कर रहे थे और उन्होंने ये भी कहा कि इसको रुकाने के लिए हमने न्यायालय की भी दरवाज़ा खटखटाया है। तो मैं अपने कैमरामैन के साथ विदा लेना चाहता हूँ। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय किसान।